Very good morning, kids. I hope you already read this topic, personal safety, and I already sent a video regarding this topic. Today I am continuing this topic of page number, that is 48. Now the topic is same, that is personal safety. Let's go and find my puppy. Somebody in the park has lost his puppy and he wants Ritu to come and help him look for it. What do you think she would do? ऐसा बेटा अक्सर होता है, जैसे आप सब बच्चे पार्क खेलने जाते हो और कोई आके आपसे कह दे कि देखो बेटा मेरा पपी खो गया है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तो बच्चे बहुत मासूम होते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है अंकल मैं चलता हूँ आपके साथ आपका पपी ढूंढने को। द सेम वे पार्क में रितु खेल रही थी और रितु के पास कोई अजनबी स्ट्रेंजर पर्सन आया और कहने लगा, रितु क्या तुम मेरे साथ मेरा पपी ढूंढ सकती हो? और रितु चल पड़ी। बट आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए था? क्या आपको उस अजनबी अंकल के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हो सकता है, देखो बेटा, अगर किसी का पपी अगर मान लीजिए अगर सच में खो जाता है तो वो ये पूछेगा कि आपने मेरा पपी तो नहीं देखा। ये तो कभी नहीं कहेगा कि चलो मेरे साथ मेरा पपी ढूंढो। यहीं पे पता चल रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। आपको ब्रेन यूज करना है, टू बी स्मार्ट बनना है। अंकल की बातों से ही आपको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। रितु शुड स्टेप अवे। आंसर में आप कहे कि रितु को नहीं जाना चाहिए। एंड यल या चिल्लाना चाहिए, नो नहीं मैं नहीं जा सकती। एंड लीव द पार्क एट वंस, और उसको उसी टाइम पार्क से बाहर चले जाना चाहिए। यही करना चाहिए आप सबको भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो। नेक्स्ट, योर डैड सेंट मी टू पिक यू अप। ये भी बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है बेटे, आप स्कूल में हो और आपको लेने आते हैं आपके दादा दादी या मम्मी पापा, और अचानक आपको कोई और लेने आ गया और उसने टीचर को कहा कि इसके पापा ने मुझे भेजा है, और आप तो उसको जानते नहीं। तो आप क्या कहते हो, आपको जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यही हुआ। स्ट्रेंजर कम्स टू पिक अप आर्यन फ्रॉम स्कूल। लड़के का नाम है आर्यन। एक अजनबी स्ट्रेंजर स्कूल आया, किसको लेने? आर्यन को। ही टोल्ड हिम दैट हिज फादर इज बिजी टूडे एंड हैज सेंट हिम टू पिक हिज सन फ्रॉम स्कूल। उसने कहा कि तुम्हारे पापा आज बहुत बिजी थे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा तुम्हें स्कूल से लेने के लिए। शुड आर्यन गो विद हिम? क्या आर्यन को उसके साथ जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। आप सबका भी जवाब यही होगा, मैम बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए भेज भी दिया तो इसके लिए एक अच्छा ये था कि आप अपनी टीचर के पास जाओ कि मैम आज कोई अंकल मुझे लेने आए हैं, क्या आप मेरे पापा को कॉल करके ये पूछ सकते हो कि क्या उन्होंने किसी अंकल को भेजा है या नहीं? दैट विल बी स्मार्ट पॉइंट। आप बहुत स्मार्टली वर्क करोगे। और या फिर सीधा बोल दो कि नो। सो आई ऑलरेडी रिटन द आंसर, नो आर्यन शुड नॉट गो विथ him because he knows that his parents will inform the teacher first। अगर ऐसा कभी होता तो पहले पेरेंट्स किसको कॉल करते हैं? टीचर को बताने के लिए कि आज मैं नहीं आ सकता, आज इसको ये वाले अंकल लेने आएंगे। नाउ कम टू थर्ड, डू यू वांट फ्री कैंडीज? क्या तुम्हें फ्री कैंडीज चाहिए? और बच्चे हमेशा कैंडीज के ना बहुत फेवरेट होती है उनकी। और कोई अंकल पार्क में आके आपको कहे बेटा आपको कैंडीज लेनी है, तो और आपको हाँ अंकल लेनी, और आपको कहे कि वो तो मेरी गाड़ी ये लो आपको दे दे, और कहे बहुत सारी मेरी गाड़ी में पड़ी है चलो मेरे साथ, तो बेटा आपको यहाँ नहीं जाना, क्योंकि कैंडीज तो आप बाजार से खरीद सकते हो, कैंडीज तो आपके पेरेंट्स भी ला सकते हैं। आप अंकल से क्यों लोगे, और उस अंकल से जिसको आप जानते ही नहीं? इट मीन्स देयर इज समथिंग डेंजरस, यहाँ पे खतरा है। व्हेन What if a stranger came to you? अगर कोई अजनबी आपके पास आए और कहे he got a whole box of candies, एक भरा हुआ डिब्बा लाया है टॉफीज का, कैंडीज का, एंड ask you, और तुमसे पूछे if you would like one, क्या तुम लेना पसंद करोगे? All you have to do is come to the back of his van to pick one out। और आपको कहे चलो मेरी गाड़ी के पीछे डिक्की में सब पड़ा है सामान, आप जितनी मर्जी टॉफीज वहां से ले लो। What should you do? तुम्हें क्या करना है? अगेन यू विल बी स्मार्ट। बिल्कुल नहीं जाना बेटे, टॉफीज नहीं लेनी। तो आप कहोगे यू शुड इग्नोर द पर्सन एंड वॉक द अदर वे। आपको इग्नोर कर देना चाहिए, थैंक यू अंकल, नो आई डोंट नीड, मुझे नहीं चाहिए कह के वहां से
चले जाना चाहिए. So this is very important topic. Personal safety is very important topic. Again, read the whole pages 46, 47, 48 to understand the topic. Okay. Now come to next page. That is very simple page. No need to learn. There are some faces you can here watch all the faces. Some you can say like this first: confused, tired, डरे होते हो, स्केर्ड होते हो, हैप्पी होते हो, क्यूरियस होते हो, जब आप जिज्ञासु होते हो कि पौधे कैसे बड़े हो रहे हैं, या कई बार आप उदास हो जाते हो. सम टाइम यू एंग्री, सम टाइम यू क्राई. सो दीज आर EQ यानी इमोशनल क्वेश्चन. यह सबके अंदर होता है. कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी हम ये जोर से चिल्लाते हैं जब कोई बहुत खुशी मिलती है, कई बार हम बहुत डर जाते हैं. ठीक है, ये सब चीजें हम सब में आती है. तो देर आर डिफरेंट फेसेस. सो देर इज नो नीड टू लर्न इट, जस्ट यू हैव टू रीड इट. आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो फेसेस हैं वो क्या आपको दिखा रहे हैं, कि क्या क्या वर्ड है. हैप्पी है, क्यूरियस है, एंग्री है. सो जस्ट रीड इट. सो ओके. सो नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट टॉपिक. When I lose my cool, that is a new topic which I am starting today. जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तब. लूज कूल में बहुत शांत था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बहुत गुस्सा आया. So let's start. There are times when we all feeling angry or sad. हर किसी के साथ होता है बेटे. हम सबके, इवन मेरे साथ भी कई बार हमें बिल्कुल कुछ नहीं गुस्सा आता, हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक हमें बहुत गुस्सा आता है या अचानक हम बहुत उदास हो जाते हैं. We can act differently towards other people. और तब हम दूसरों के साथ अलग ही तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं. We might yell, कई बार हम चिल्लाने लग जाते हैं. push them, उनको धक्का दे देते हैं. और say something that upset, और कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे वो हमसे नाराज हो जाते हैं या फिर वो दुखी हो जाते हैं. If that happens with you, अगर तुम्हारे साथ आए, अचानक तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा हो या आप बहुत उदास हो, अपसेट है, तो तुम्हें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, टेक सम डीप ब्रेथ. कई बार मैंने ये एक्सरसाइज की ना. सांस छोड़ो, सांस खींचो, फिर छोड़ो, फिर खींचो, लंबी लंबी सांस लो. इससे क्या होता है बेटे, गुस्सा छूमंतर हो जाता है, गायब हो जाता है. सो दिस एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर यू. अगर कभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो और आपका चिल्लाने को या किसी को मारने को मन हो, तो स्टॉप, डू दिस एक्सरसाइज लाइक दिस. डीप ब्रेथ, लंबी सांस लेना. इफ यू आर फीलिंग एंग्री, अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो और उदास हो एंड वांट टू येल, जोर से चिल्लाना चाहते हो और रोना चाहते हो, देन टेक 3 डीप ब्रेथ. लंबी लंबी 3 सांसें लीजिए. It can help you to take some time to calm down. थोड़ी देर में आप शांत हो जाओगे. Before you decide what to do next. कि पीटने से पहले, चिल्लाने से पहले, जो आप सोच रहे थे उससे पहले अगर आप 3 लंबी लंबी सांसें लोगे तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा. सेकंड, show empathy. Think about how you would like to be treated in the same situation if you were in place ऑफ देम. एम्पैथी होती है मतलब दया, एक तरह से भाव दिखाना. सोचो कि अगर मुझे गुस्सा आया और मैं उसे पीटने जा रहा हूं या मैं चिल्लाने जा रहा हूं बिना वजह, बिना किसी रीजन के, तो सोचो बैठकर कि अगर सेम मेरे साथ हो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं आराम से बैठा हूं और भाई आके मुझे जोर से एक चांटा मार देता, तो आपको कितना बुरा लगेगा. भाई से पूछो क्या हुआ, मुझे गुस्सा आया हुआ था इसलिए मैंने मार दिया, मेरी मर्जी, तो आपको कितना बुरा लगेगा. और यही बात हमेशा सोचनी चाहिए हर काम में. किसी पे चिल्लाने पर, किसी को मारने से पहले ये सोचो कि अगर मेरे साथ ये होगा तो मुझे कैसा लगेगा. यू हैव टू like think about this, not 1 time, 2 time, 3 time. You have to think before you treat someone like this. किसी से भी ऐसा व्यवहार करने से पहले आपको सोचना चाहिए. हाउ वुड यू फील इफ समवन येल्ड एट यू. अगर तुम पर कोई चिल्लाए तो तुम्हें कैसा लगेगा बिना वजह. तो ऐसे बेटे दूसरों को भी लगता है, तो आपको इस बात पे सोचना चाहिए. थर्ड, अपोलोजाइज इफ यू नीड टू. अपोलोजाइज होता है माफी मांग लेना. अगर जरूरत पड़े, गलती से आप चिल्ला दिए, आपने पीट दिया, तो आप माफी भी मांग सकते हो. वी वॉन्ट अदर पीपल टू बी नाइस टू अस. हम चाहते हैं कि सब लोग हमें प्यार करें, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें. सो वी नीड टू बी नाइस टू देम.
टू, तो हमें भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेइंग सॉरी इफ यू हर्ट देम, अगर गलती से उनको कुछ कह दिया तो आप क्या कह सकते हो बच्चों? सॉरी, सॉरी भैया, सॉरी मम्मा, मैंने गलती से बोल दिया, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। और जस्ट लिसनिंग टू देम व्हेन दे स्पीक, और या फिर जब वो आपसे बात करने लगे, आपको बताने लगे कि तुमने मुझे बहुत मारा, तुम मेरे साथ गलत बोले, तो चुप करके सुनो, आगे से आर्ग्यूमेंट मत करो, क्योंकि गलती किसकी है? हमारी है। हम चिल्लाए हैं, हमने उसको गाली दी है, हमने बुरा भला कहा है, तो हमें सुनना चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जब भी आपको गुस्सा आए, आपने क्या करना है? नंबर 1, टेक डीप ब्रेथ। उसके बाद सोचो कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे कैसा लगेगा। आपके विचार अपने आप बदल जाएंगे, आप शांत हो जाओगे। तीसरा, अगर गलती से हो भी जाए तो बेटा जाकर माफी मांगो और चुप करके सुनो। जब वो गुस्से में हो तो शांत हो जाओ, क्योंकि उनका गुस्सा जायज है। आपने बिना वजह उन पे चिल्लाए हो, बिना वजह उनको गाली दी है, बिना वजह उनको मारा है, तो फिर हमारा फर्ज है ना बेटे सुनना उनकी बातों को और रिपीट नहीं करने का वादा करो। सो देयर आर क्वेश्चन आंसर यू हैव टू डू इन योर बुक और नोटबुक। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। आई अपोलोजाइज, माफी मांगना। सो यूज दिस वर्कशीट टू हेल्प यू अपोलोजाइज टू समवन यू हर्ट। कभी किसी को अगर आपने चोट पहुंचाई है या बुरा भला कहा है तो उससे कैसे माफी मांगोगे, उसकी वर्कशीट है। व्हेन यू अपोलोजाइज, जब आप माफी मांगते हो, बी सिंसियर एंड मीन व्हाट यू से। सॉरी सिर्फ कहने के लिए नहीं करनी, उसके में सिंसियर होना है, सच में दिल से सॉरी मांगनी है। और जो कुछ तुम उस टाइम कहोगे कि भैया मैं दोबारा नहीं कहूंगा या मम्मी मैं दोबारा नहीं करूंगा, तो वो आपने उसको रखना है, उस बात को रखना है हमेशा के लिए, ऑनेस्ट रहना है। ये नहीं कि अभी सॉरी मांगी, थोड़ी देर में फिर वैसे बन गए। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, और अपने जो कुछ भी किया है गलत, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी लो। हाँ मम्मी मुझसे हो गई, मैंने ये तोड़ दिया, मेरे से कापी फट गई, या मैंने छोटे भैया को मार दिया, सॉरी फॉर दैट। डोंट ब्लेम द अदर पर्सन्स। दूसरों पे इल्जाम मत लगाओ। गलती तुमने किया तो सीधा बोलो हाँ मैंने किया, ये नहीं कि किसी झूठा नाम किसी और का लगा दो। दैट इज वेरी रॉन्ग। और अक्सर बेटे क्लास में यही होता है, गलती आपने की होती है और नाम दूसरे का लगा दे। नहीं मैम इसने किया है। आपको सच बोलना चाहिए। अलाउ द अदर पर्सन टू शेयर हिज हर ऑफ फीलिंग। और जिसके साथ झगड़ा हुआ है उसको भी सुनो। जब आप शांत हो जाओ, दोबारा उससे बात करो तो उसकी सुनो। हो सकता है वो गुस्से में थोड़ा बोले तो सुनो, क्योंकि गलती आपसे हुई है। उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करो। डोंट रिपीट द रॉन्ग बिहेवियर इन द फ्यूचर। और वादा करो कि जो मैंने आज किया है मैं जिंदगी में दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। आज मुझसे गुस्से में था इसलिए कर दिया, क्योंकि आपने सॉरी फील कर दी है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो डियर, जिससे भी आपने कभी गलती की हो, चाहे वो मम्मी हो, डियर पेरेंट्स, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, कुछ भी लिख सकते हो। आई एम सॉरी फॉर, आप यहाँ लिख सकते हो जब आपने कुछ किया होगा, लाइक आपने उनको हर्ट किया, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई एम सॉरी फॉर अब्यूजिंग यू। ये रॉन्ग बिहेवियर जो आपने कभी किया हो उसके बारे में लिखना है। आई नो वट आई डिड वॉज रॉन्ग, मुझे पता है जो मैंने किया था वो गलत था। यू मस्ट बी फीलिंग, वो कैसा फील कर रहे होंगे उसके बारे में लिखना है आपने। आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, बट यू शुड ट्राई फर्स्ट। आप कोशिश करा करो बच्चे। नाउ ऑनवर्ड, और इसके बाद मैं कभी आगे डैश नहीं करूंगा। विल यू प्लीज फॉरगिव मी, इसके बारे में भी आपको लिखना है। सो प्लीज ट्राई टू राइट इन रफ नोटबुक। फिर मैं जब आंसर भेजूं तो आप उसको जरूर रीचेक करा करो, बट यू शुड ट्राई। ओके, सो आई होप you all understand these two topics, how you control your anger and when you are angry how to control it, and apologize, माफी मांगनी है, उसके लिए एक छोटी सी वर्कशीट है, उसको करना है। So goodbye till next class, have a nice day, bye.